व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चैप्टर नंबर 7 आज मैं स्टार्ट करवाऊंगी। चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर्स। अब बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वेक्टर्स क्या हैं। तो जिस तरह हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता हो, और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि 10 मीटर चलें, मैं आपको जस्ट 10 मीटर लेंथ बता देती हूँ, मतलब लेंथ मैग्नीट्यूड बता देती हूँ, ये नहीं बताती किस डायरेक्शन में। तो दिस इज़ द स्केलर। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 10 मीटर चलें मगरिब की तरफ, मशरिक़ की तरफ, शुमाल की तरफ, जनूब की तरफ, मैं आपको लेंथ भी बता रही हूँ, मींस मैग्नीट्यूड भी बता रही हूँ कि 10 मीटर है, और डायरेक्शन भी बता रही हूँ, तो इसको हम कहेंगे वेक्टर। तो इसी तरह हम इन दोनों क्वांटिटीज़ में डिफरेंस करते हैं कि एक स्केलर है, एक वेक्टर है। तो आपको पता है इसके बाद नल वेक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं। वेक्टर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इक्वल वेक्टर, नल वेक्टर, पॉजिटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। द वेक्टर हुज टर्मिनल एंड इनिशियल पॉइंट इज सेम, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसमें आई वेक्टर और जे वेक्टर, यूनिट वेक्टर भी जीरो हो, उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। और अगर हम यूनिट वेक्टर को डिफाइन करें तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें जो मेन हमने बार बार एक्सरसाइज में यूज़ करनी है वो आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर v है, मैं ये ले लेती हूँ, वेक्टर v है एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। हमने फाइंड करना है v का मैग्नीट्यूड, v की लेंथ, तो हम v मॉड लगाएंगे और मैग्नीट्यूड इस तरीके से फाइंड करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला। अगर यहाँ पे जी जे होता तो यहाँ पे जी का स्क्वायर आ जाता है। इस तरह ये आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला याद रखना है। दो पॉइंट्स का डिस्टेंस, हमारे पास दो पॉइंट्स अगर पी क्यू हैं तो हमने फाइंड क्या करना है, जो सेकंड पॉइंट है ना क्यू वाला, ओ क्यू माइनस ओ पी कर देंगे। ओ क्या होता है, पोजीशन वेक्टर से, यानी कि इसको हम पोजीशन वेक्टर, जब किसी वेक्टर को ओरिजिन के साथ लोकेट करते हैं तो उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर दोनों को माइनस कर देंगे तो पी क्यू आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से आपको समझाऊँ तो ये, अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करूँ तो ये, इससे मैं एक वेक्टर ड्रा कर रही हूँ यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से, ये वाला P, तो यहाँ से यहाँ तक ये होगा पोजीशन वेक्टर इसका ओ पी। अगर यहाँ पे एक वेक्टर ड्रा करूँ ओ क्यू तो इसका पोजीशन वेक्टर ओ क्यू होगा। यहाँ से इन दोनों को हेड टू टेल रूल से अगर ज्वाइन करें तो यहाँ से ये इन दोनों की हेड इस पॉइंट पे, तो ये होगा पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर हम फाइंड करते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी, इस फार्मूला से। तो ये फार्मूला आपने अच्छी तरह याद रखना है। इसके बाद एक और फार्मूला यूनिट वेक्टर मालूम करने का। अगर हमारे पास वी वेक्टर है, हमने उसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है, तो वेक्टर वी इसी तरह ऊपर लिखेंगे, ये वाला वेक्टर वी जिस तरह ये है, ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये है यूनिट वेक्टर मालूम करने का फार्मूला। तो ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमने बार बार क्वेश्चंस के अंदर भी यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। पी क्यू दो वेक्टर दिए गए हैं, हमने कौन सा वेक्टर फाइंड करना है, पी क्यू फाइंड करना है, इसका जवाब इसमें लिखना है। तो ये हमारे पास पी वेक्टर है। सबसे पहले हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे ओ पी, बच्चों वो हो जाएगा 2 आई यूनिट वेक्टर, ये पहली वैल्यू, और दूसरे के साथ 3 जे यूनिट वेक्टर। अब इसमें एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है। अगर इसका हम पोजीशन वेक्टर लिखें तो ओ क्यू क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट से क्यू पर, तो ये हो जाएगा 6i माइनस 2j। तो हमारे पास ओ पी भी आ गया और ओ क्यू। हमने फाइंड क्या करना है, पी क्यू। मैंने अभी स्टार्ट में फार्मूला लिखवाया था, पी क्यू फाइंड करते हैं हम ओ क्यू माइनस ओ पी। तो दोनों पॉइंट से हमारे पास, इसको माइनस कर देंगे, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ओ क्यू पॉइंट ये है 6i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर माइनस ओ पी, और ओ पी पॉइंट ये वाला है 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2i हो जाएगा और माइनस 3j। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, i को i के साथ, j को j के साथ। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे, 4i आ जाएगा, माइनस 3j और माइनस 2j माइनस 5j। तो पी क्यू हमने फाइंड कर लिया पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे, इसकी फॉर्म में, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका। बच्चों इसके बाद है पार्ट नंबर 2, जिसमें पी और क्यू दिया गया है। सेम पहले वाले पार्ट की तरह हमने पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। तो हम पहले ओ पी लिखेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 0i यूनिट वेक्टर प्लस 5j यूनिट वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर ओ क्यू, पहले को हम i कहेंगे, माइनस i यूनिट वेक्टर माइनस 6j यूनिट वेक्टर। अब हमने फाइंड करना है वेक्टर पी क्यू। तो इसको मालूम करने का फार्मूला मैंने बताया था कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो ओ क्यू माइनस ओ पी कर देंगे।
ओ क्यू की वैल्यू है -i -6j, फिर -OP, और OP है 0i यूनिट वेक्टर प्लस 5j यूनिट वेक्टर। माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -0i हो जाएगा -5j, साइन चेंज होगी, -i और -0 तो आंसर -i यूनिट वेक्टर ही आएगा। 6 और 5 11 तो -11j यूनिट वेक्टर, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें यह कहा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u। 3 वेक्टर्स हैं यहाँ पे, u 3 इसके पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 तीनों पार्ट्स करेंगे और तीनों पार्ट्स में फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि अगर आपके पास एक वेक्टर v दिया गया है xi यूनिट वेक्टर प्लस yj यूनिट वेक्टर, x की कोई भी वैल्यू हो, जिस तरह यहाँ पे 2 है, y की वैल्यू 7 है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इस फार्मूला से। तो बिल्कुल सेम इसी तरह हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। u का मैग्नीट्यूड होगा 2 का स्क्वायर फिर प्लस y का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, क्योंकि y यहाँ पे -7 है। 2 का स्क्वायर 4, -7 का स्क्वायर जब 2 दफ़ा होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 49। 49 में 4 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 53। तो यही इसका आंसर होगा। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना था। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है, जिसमें u वेक्टर दिया गया है i प्लस j। तो u का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अब i की वैल्यू, i के साथ x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो दोनों का जब स्क्वायर लेंगे 1 का स्क्वायर 1 + 1 तो आंसर आ जाएगा √2। इसका मैग्नीट्यूड होगा √2। पार्ट नंबर 3 में वेक्टर को इस फॉर्म में लिखा गया है 3 और -4। तो इस तरीके से भी वेक्टर को लिखा जा सकता है। हम इसको पहले i और j फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 3i यूनिट वेक्टर -4j यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और ऊपर √ ये वाला, तो दोनों को ऐड करेंगे, 25 का √ लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5। तो यही इसका आंसर होगा।